हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अरिंदम और आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पे। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी टाइटल ग्राफिक्स है, उनके एनिमेशन, उनके जो ऑलरेडी प्रीसेट है वगैरह, वो सब देखेंगे हम लोग। और ख़ुद से अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं वो सब आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रीमियर प्रो का स्क्रीन एक स्टार्टिंग स्क्रीन है। यहाँ पर मैं पहले न्यू आइटम में जाके कोई भी एक कलर मैट ऑप्शन चूज़ करता हूँ, 24 फ्रेम पर सेकेंड सेलेक्ट करके ओके दबाता हूँ। मैं ग्रे कलर चूज़ कर लेता हूँ। फिर सीक्वेंस बनाने के लिए मैं इसको ड्रैग करके यहाँ न्यू आइटम में छोड़ देता हूँ, तो मेरा सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है। वो सीक्वेंस भी उसी फ्रेम पर सेकेंड का होगा जो उसका कलर मैट का है। जैसे कलर मैट का मैंने 24 सिलेक्ट किया था फ्रेम पर सेकेंड, तो सीक्वेंस सेटिंग में जाके देख सकते हैं यहाँ पर भी 24 फ्रेम पर सेकेंड है। तो अगर आपको प्रीसेट देखना है उसका प्रीमियर प्रो का, तो आप एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप विंडोज़ में जाके नीचे एसेंशियल ग्राफिक्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्राउज़, वहाँ पर जाके आप ब्राउज़ में जाके देख सकते हैं। आपको अलग अलग सारे प्रीसेट जो भी है प्रीमियर प्रो के, वो सब आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। तो मैं मान लीजिए कोई सा भी एक सिलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए ये वाला मुझे सिलेक्ट करना है, तो इसको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके आप यहाँ छोड़ दीजिए, तो ये टाइमलाइन पे आपके आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो देखिए ये एनिमेट शुरू हो गया, उसके एंड में भी ये फेड हो जाता है, तो ये एनिमेट हो गया। तो मान लीजिए ये वाला तो प्रीसेट है, पर आपको अपना खुद का फ़ॉन्ट डालना है, नाम डालना है, कलर चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर जो एडिट पैनल है, ये तो ब्राउज़ था, ये एडिट पैनल पे जाके इंसर्ट नेम पे आप देख सकते हैं अलग अलग आप फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको कुछ और आपका नाम डालना है तो टेक्स्ट टूल में जाके आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ जाके आप होवर करके, ये देखिए रेड बॉक्स आ गया, आप यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं इसका कुछ भी। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया। फिर यहाँ पर नीचे वाला भी आप जाके बदल सकते हैं, ऐसे करके हम नीचे वाला भी बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ट्यूटोरियल और अरिंदम नाम भी उस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए शेप का कलर बदलना है, तो यहाँ पर आप जाके शेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाता है। मैं मान लीजिए यहाँ पर अगर ये वाला सिलेक्ट करके कोई सा भी ग्रीन ले लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा लाइट ब्लू ले लेते हैं, तो ओके करते ही देखिए ये कलर चेंज हो गया। तो आपके हिसाब से आप अलग अलग कलर चेंज करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फ़ॉन्ट आपको थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जाके इसका फ़ॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपको अगर शेप का ये साइज़ चेंज करना है, तो आप शेप पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ सिलेक्ट टूल में जाइए, तो आपके पास ये बड़ा छोटा करने का ऑप्शन रहता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए ये बड़ा होके एनिमेट हो गया। तो अभी अगर ये तो हो गया प्रीसेट, अभी अगर मान लीजिए खुद अगर आपको टाइप करके देखना है, अगर खुद बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं टाइप टूल करके यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंटर करके ट्यूटोरियल 6 दबाता हूँ। तो गैस इसको अगर बड़ा छोटा करना है मान लीजिए, या फिर सेंटर करना है, कैसे कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर ग्राफिक में सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स वही एडिट में जाके इसको सिलेक्ट कीजिए। आप सिलेक्ट करते ही आपके नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसको सेंटर करने के लिए आप ये वाला क्लिक कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये वर्टिकल सेंटर है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है। इस तरीके से आप सेंटर कर सकते हैं। इसको टॉगल, इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे आप कुछ भी करके, या फिर मान लीजिए सेंटर नहीं चाहिए, कोई पोजीशन चाहिए, तो आप इससे आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेंटर रहने देता हूँ। उसके अलावा गाइस यहाँ पर जाके आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते। देखिए अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फ़ॉन्ट चेंज नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरा सिलेक्ट नहीं है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए, पूरा सिलेक्ट कीजिए। फिर अभी अगर मैं जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ तो देखिए एक एक करके चेंज हो रहा है। या फिर मैं यहाँ जाके अब स्क्रॉल की दबा के स्क्रॉल की को स्क्रॉल करता हूँ, तो एक एक करके मैं टाइटल देख सकता हूँ। तो अभी के लिए मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर दिया। उसके अलावा अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप सिलेक्ट की दबाते ही
यहाँ पर सिलेक्ट टूल दबाते ही ये ब्लू कलर का बाउंड्री आ गया, तो उसको आप क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर जाके फिर अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे सिलेक्ट ऑल नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक ये चेंज कर रहा है मेरा फ़ॉन्ट। तो अभी के लिए ये ऐसे रहने देते हैं। फिर मान लीजिए मेरा अरिंदम इतने बड़े फ़ॉन्ट में चाहिए, लेकिन ट्यूटोरियल 6 जो है वो छोटा चाहिए, तो उसको मैं सिर्फ ट्यूटोरियल 6 जो है उसको सिलेक्ट किया और फिर मैं वहाँ जाके साइज़ इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसके अलावा आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं या राइट अलाइन कर सकते हैं, या आपके हिसाब से आप जो करना है आप कर सकते हैं। तो इसको मैं सेंटर अलाइन करता हूँ। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, ये वाला जस्टिफाई लास्ट सेंटर्ड या फिर जस्टिफाई, ये वाला ऑन नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि अगर इसको ऑन करना है तो मान लीजिए ये मैंने सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो वो एक्टिवेट करने के लिए आप टेक्स्ट टूल में जाइए, यहाँ पर जाके आप लेफ़्ट क्लिक दबा के आप इसको ड्रैग कीजिए, एक बॉक्स बन जाता है। अभी वहाँ जाके आप क्लिक टाइटल जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ट्यूटोरियल 6 ये लिख दिया। फिर इसको बड़ा करना है तो आप सिलेक्ट ऑल करके आप यहाँ जाके इसको बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया जस्टिफाई या सेंटर्ड। इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। जस्टिफाई, लास्ट सेंटर्ड, लास्ट लेफ्ट, लास्ट सेंटर्ड, ये वाला ऑप्शन एनेबल हो जाता है, जो पहले एनेबल नहीं हुआ था। इसके लिए आपको बॉक्स क्रिएट करना है। मान लीजिए ये वाला बॉक्स आपको छोटा बड़ा करना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट टूल पे जाइए, उसके बाद आप क्लिक करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो उसके अंदर जितना भी एकोमोडेट कर सकते हैं उतना एकोमोडेट करेगा, बाकी वो गायब कर देगा। तो उसको फिर से लाने के लिए आप बड़ा कर सकते हो उसको। तो देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ तो ट्यूटोरियल 6 गायब हो गया। अगर ड्रैग करके बड़ा करता हूँ, उसको स्पेस देता हूँ उतना, तो वो फिर से विजिबल हो जाता है। उसी तरीके से आप इसको करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, फिर देखते हैं हम कलर ऑप्शन, तो कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ सिलेक्ट करके। जैसे रेड कलर है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला कलर चूज़ किया, तो ऐसे करके कलर चूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक डाल सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप स्ट्रोक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 मतलब 1 पिक्सल होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 10 पिक्सल कर दिया, तो देखिए 10 पिक्सल बड़ा हो गया और जो भी है उसके बॉर्डर में स्ट्रोक आ गया। इसके साथ आप बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड डालने के लिए आप बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा येलो ऑरेंजेस डाल देता हूँ, तो देखिए ये बैकग्राउंड मेरा आ गया। तो बैकग्राउंड का अगर आपको साइज़ बड़ा छोटा करना है, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाके इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ से भी आप टॉगल करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। फिर आता है शेडो। आप अगर यहाँ शेडो में क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरा, अगर ड्रैग करता हूँ इसको तो शेडो ऊपर नीचे कर सकता हूँ या फिर इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो वो आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो उसके अलावा गाइज हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया तो ये वाला यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखा रहा है। अभी अगर इसको सिलेक्ट करते हुए मैं एक टाइप टूल लेके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कहीं पर भी स्क्रीन में, तो देखिए एक और यहाँ पर टाइटल बन जाता है। इसी क्लिप में एक और बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इस क्लिप में नहीं चाहिए, आपको कोई और क्लिप में चाहिए, तो पहले तो आप टाइमलाइन में जाके कहीं पर भी क्लिक कीजिए ताकि ये डिससिलेक्ट हो जाए। फिर आप टेक्स्ट टूल अगर दबाते हैं तो आपका अलग से ग्राफिक बन जाता है, जो आप अलग से टाइप करके कुछ बना सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बतानी थी। उसके अलावा आप इसको अगर एनिमेट करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर मैं सब्सक्राइब लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, बैकग्राउंड वगैरह। जैसे सब्सक्राइब लिखा, इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके कलर वाइट कर दिया मैंने और इसको थोड़ा सा सेंटर कर दिया। अभी मान लीजिए मुझे एनिमेट करना है, तो एनिमेट ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया था कैसे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए एफेक्ट्स कंट्रोल में। अगर एफेक्ट्स कंट्रोल नहीं दिख रहा है, आप फिर से यहाँ विंडोज़ में जाके आप एफेक्ट्स कंट्रोल क्लिक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सब्सक्राइब वाला मुझे एनिमेट करना है, यहाँ पर ये भी है अरिंदम कौर ट्यूटोरियल 6 भी है, मुझे सब्सक्राइब वाला एनिमेट करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करते ही ये ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो आप नीचे जा सकते हैं
और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म है वहाँ पर जाके आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ मैंने टॉगल की पे क्लिक किया तो ये मेरा की फ्रेम जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं इस पोजीशन में मुझे नीचे चाहिए और शिफ्ट दबा के राइट एरो की 1 2 3 बार दबाती 15 फ्रेम चला गया। एक बार में 5 फ्रेम जाता है, 3 बार में 15 फ्रेम चला गया। यहाँ पर मैंने फिर से एक की फ्रेम जनरेट किया, उसको मैं ऊपर उठाया। लास्ट में जाके जहाँ पर मुझे जितना तक चाहिए आप उसी की फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए और ड्रैग कीजिए, तो देखिए की फ्रेम यहाँ पर कॉपी हो गया। उसी तरीके से पहला वाला मैं ऑल्ट दबा के ड्रैग किया और यहाँ छोड़ दिया। तो अभी अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखिए वो नीचे चला गया। तो यहाँ तक मैं इसको रखता हूँ। अभी अगर देखिए एक चीज़, यहाँ पर ये जो क्लिप का लेंथ है, अगर मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ तो की फ्रेम चेंज नहीं होता है, कि की फ्रेम जगह में ही रहता है। अगर मान लीजिए मुझे की फ्रेम भी उसके साथ साथ चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, FX कंट्रोल में एकदम नीचे जो टाइम रीमैपिंग है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो साइड में देखिए यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स के नीचे इंट्रो ड्यूरेशन आउट्रो ड्यूरेशन आ जाता है। यहाँ पर अभी अगर आप जैसे इनिशियली मैंने 15 फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट किया था नीचे उसके लिए की फ्रेम के लिए, तो इंट्रो में मान लीजिए मुझे 15 फ्रेम तक फ्रीज करना है। तो आप क्लिक करते ही देखिए एक वाइट वाला ऐसा आ जाता है। और एंड में भी मान लीजिए मुझे 20 फ्रेम में फ्रीज कर देता हूँ। 20 फ्रेम मैंने फ्रीज कर दिया। अभी अगर मैं ड्रैग करता हूँ, जितना भी बड़ा कर लेता हूँ, देखिए गाइस की फ्रेम के साथ बड़ा हो रहा है, ये नहीं कि की फ्रेम बीच में रह जा रहा है। तो उसी तरीके से आप की फ्रेम को अटैच कर सकते हैं क्लिप के एंड में, या फिर कहीं पर भी आप अगर पूरा सिलेक्ट कर देते हैं तो अब बड़ा छोटा जितना भी कर लीजिए, की फ्रेम के साथ ही ये मूवमेंट होगा। तो इसको मैं अगर प्ले करता हूँ तो देखिए ये हल्का सा सटल एक एनिमेशन इस पर हो गया। अभी अगर टाइम एंड होता है तो वो नीचे चला जाता है। तो ये हो गया गाइस कैसे आप मैन्युअली एक जो भी टाइटल ग्राफिक्स है वो एनिमेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अभी अगर हम लोग देखें, एक चीज़ आपको लास्ट दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पर अरिंदम कौर टाइप किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। ये वाला मान लीजिए कोई जो एंड क्रेडिट रहता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्टर का नाम रहता है या फिर प्रोड्यूसर का नाम रहता है, उसी तरीके से बहुत सारे नाम रहते हैं। आप इसको रोल कैसे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, तो आप उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर से टाइम रीमैपिंग में जाइए FX कंट्रोल के अंदर, फिर एसेंशियल ग्राफिक्स में आप नीचे देखेंगे एक रोल ऑप्शन आता है। वहाँ पर अगर आप टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर नीचे खुल जाता है प्री रोल, पोस्ट रोल। तो प्री रोल ये होता है कि आप स्टार्टिंग से लेके कितने सेकंड बाद या फिर कितने फ्रेम बाद आप उसको एंड क्रेडिट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मैंने ये वाला सीक्वेंस 24 फ्रेम पर सेकंड में सिलेक्ट किया, तो देखिए अगर मैं 25 देता हूँ तो क्या होता है, देखिए 1 सेकंड हो गया, फिर एक जो बचा फ्रेम वो यहाँ पर 1 हो गया। ये 1 सेकंड इसलिए हुआ क्योंकि ये 24 फ्रेम पर सेकंड था, तो मैंने 25 डाला, तो उसमें से 24 में 1 सेकंड चला गया और बाकी जो 1 फ्रेम बच गया वो यहाँ पर 1 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक 25 फ्रेम जाएगा। सॉरी, मैंने ये पोस्ट रोल में कर दिया। यहाँ पर अगर मैं प्री रोल में करता हूँ तो 25, देखिए यहाँ पर 1 सेकंड और 1 फ्रेम आया। तो स्टार्टिंग से अगर मैं प्ले करता हूँ तो 1 सेकंड 1 फ्रेम बाद ये स्टार्ट होगा और आखिरी के 1 सेकंड 1 फ्रेम बाद पहले ये एंड क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोस्ट रोल में ये ऑलरेडी कर दिया था। यहाँ मान लीजिए मैंने 0 कर दिया, तो देखिए जब तक रोल ख़त्म नहीं होता तब तक वो ऊपर उठता रहता है। तो ये हो गया गाइस प्री रोल, पोस्ट रोल। और ईज इन ईज आउट है, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ ये समझाने के लिए। ईज इन मान लीजिए मुझे 1 सेकेंड में, यहाँ पर भी लास्ट में 1 सेकेंड पहले डाल देता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो देखिए ये इनिशियली 1 सेकेंड ये धीरे धीरे उठेगा, फिर ये फास्ट हो जाता है, फिर लास्ट के 1 सेकेंड फिर से धीरे हो जाता है। तो ये है गाइस ईज इन और ईज आउट का मतलब। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।